भगवान बुद्ध ने क्या बताया? इसी चीज को भगवान बुद्ध ने भी बताया कि व्हाट वी थिंक वी बिकम, हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। इतना बड़ा बात इतनी छोटी सी शब्द में डिफाइन किया हुआ है। आप सोच के देखिए दोस्त कि इतना बड़ा बात को इतनी छोटी सी शब्द में कैसे इन्होंने निचोड़ दिया कि आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। तो अब आप डिसाइड कीजिए, आप क्या सोचते हैं? सुबह से शाम तक आप क्या सोचते हैं? दिन भर क्या सोचते हैं? 2023 में क्या करना है, ये आपने क्या सोचा? 2024 में क्या करेंगे, ये आपने क्या सोचा? आने वाले 10 साल के बाद आप क्या करने वाले हैं, ये आपने क्या सोचा? व्हाट वी थिंक वी बिकम, हम लोग जैसा सोचेंगे ठीक वैसा ही बनने वाले हैं। आप एक बात बताइए, ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, ये पहले प्रधानमंत्री बने होंगे कि पहले सोचे होंगे? जरा आप डिसाइड कीजिए। ऐसा तो नहीं ना होगा कि पहले प्रधानमंत्री बन गए उसके बाद जाके बोले अरे मैं तो प्रधानमंत्री बन गया, अब मैं सोचने वाला, अब मैं सोच रहा हूँ। नहीं, पहले सोचे मुझे प्रधानमंत्री बनना है, तब जाकर के इन्होंने बने। खेल को समझिए। उसी तरीके से ये अमिताभ बच्चन पहले सोचे तब जाके हीरो बने। अचानक से हीरो नहीं बन गए, बाद में सोचने लगे, नहीं पहले सोचे तब बने। उसी तरह सचिन तेंदुलकर जिसको आज क्रिकेट का भगवान बोला जाता है, पहले सोचे तब तो बने। तो पहला स्टेप क्या हो रहा है? पहले सोचा जा रहा है, पहले सोचा जा रहा है कि मुझे बनना, आखिरी में बनना क्या है? हो रहा है, आपके आँख के सामने एग्ज़ाम्पल है। उसी तरह से हमारे डीएक्सन के सीईओ दातुक डॉक्टर लिम सियोजिन, इन्होंने पहले सोचे कि मुझे क्या करना है, तब जाकर के इन्होंने एक बहुत बड़ी कंपनी बनाए और ऐसा कंपनी जिससे आज लाखों लोग की ज़िंदगी में परिवर्तन आया, हेल्थ रूपी, वेल्थ रूपी हर चीज़ से। तो सबने क्या किया? जो भी लोग आज सफल हुए हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं? पहले सोचे। पहले सोचे। आपको क्या करना चाहिए? पहले करना चाहिए कि पहले सोचना चाहिए? डिसाइड कीजिए। पहले करना चाहिए कि पहले सोचना चाहिए? लिखिए, आप चैट बॉक्स में लिखिए, पहले सोचना चाहिए कि पहले करना चाहिए? आपको पता चलेगा कि पहले सोचना चाहिए, पहले करना नहीं चाहिए। अब ज़रा एगो बात बताइए, थिंक अबाउट दिस, इसके बारे में सोचिए। ये एरोप्लेन है। सबसे पहले जब एरोप्लेन बना, तो पहले बना कि पहले सोचा गया? पहले किसी के दिमाग में एक ड्रीम आया होगा, सपना आया होगा कि मैं एक ऐसा जहाज बनाऊँगा कि जिसमें जन बहुत सारे लोग इसमें बैठ करके एक देश से दूसरे देश में तुरंत जा सकते हैं। तो लोगों ने उसके ऊपर कितना हँसा होगा, ज़रा सोचिए। क्योंकि ड्रीम जब भी आप किसी को बताएँगे ना, तो लोग आपको ड्रीम सुन के हँसेंगे क्योंकि वो उनका ड्रीम नहीं है ना, वो तो आपका ड्रीम है, आपने देखा है ना। और उसका नतीजा ये हुआ कि आपने जब देखा है, तो माय डियर फ्रेंड, ये जब राइट ब्रदर्स ने इसको बनाने लगा, बहुत लोगों ने बहुत तरह की बातें उनको बोले, लेकिन हार नहीं माना वो आदमी, लगातार लगा रह गया और उसका नतीजा ये हुआ कि जो लोग आज हँसते थे, आज वही लोग सबसे ज़्यादा इस जहाज पे बैठ के यात्रा कर रहे हैं। जो लोग हँसते थे, कौन हँसता है? जो हँस रहे थे वही तो आज जहाज पे सफ़र कर रहे हैं बैठ कर के। जो लोगों ने उनका मज़ाक उड़ाया, वो लोग आज घूम रहे हैं आज। समझिए खेल को। तो सपना, शुरुआत में ये सपना ही था लोगों के लिए, लेकिन बाद में ये हकीकत बना। पहले सपना देखा गया अबाउट गैस सिलेंडर, जब सबसे पहले किसी ने सोचा कि ये चूल्हा पे काम करने का बहुत दिक्कत है लोगों का, आप एक ऐसा चीज़ बनाऊँगा जो घर के अंदर आराम से चलेगा। लेकिन आप ज़रा सोचिए, शुरू-शुरू जब ये आया था, कितने लोग इसको घर में रखते थे? नहीं रखते। उधर खेत में रखते थे, क्यों? फट जाएगा। आज आज क्या स्थिति है? आज जो जिसको लोग शुरुआत में एक्सेप्ट नहीं करते थे, लोग इसको खेत में रखते थे, ये नहीं चलेगा, ये फट जाएगा, उड़ जाएगा, घर ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन आज इसको लेने के लिए इस तरह से लाइन लगा हुआ है। ये सीन बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि लोगों को इसकी ताकत का पता चल गया। जिस दिन आपकी ताकत का पता चल जाएगा ना, उस दिन इसी तरह से लाइन लगा के आपके साथ लोग आने के लिए बेयाल रहेंगे, अकबकायल रहेंगे आपके साथ। कैलकुलेटर जब शुरुआत में ये आया मशीन, आपको क्या लगता है? शुरू में ये सक्सेसफुल हो गया होगा? नहीं, लेकिन ये भी किसी का एक ड्रीम था। किसी ने सोचा कि मैं एक ऐसा मशीन बनाऊँगा जिससे घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा, मिनटों का काम सेकंड में हो जाएगा, मैं फटाफट इससे जोड़ सकता हूँ किसी को भी। अब आप सोचिए, कोई भी चीज़ को जोड़ना इतना ईज़ी हो गया, ये भी एक ड्रीम था।
कंप्यूटर किसी का एक ड्रीम था, मैं एक ऐसा चीज बनाऊंगा, एक ऐसा मशीन बनाऊंगा जिसमें पूरी दुनिया का काम इसी के अंदर होगा। लोगों ने बोला ये चलेगा ही नहीं। लोगों ने क्या बोला, इसको ये चलेगा ही नहीं, इसका बहिष्कार हुआ, जबरदस्त बहिष्कार हुआ। जितना रेलवे हो, पोस्ट ऑफिस हो, सबने इसका बहिष्कार किया। आज आज इसके बिना कौन सा धंधा चलेगा, जरा बता दीजिए। आपके बहिष्कार करने से ही चल गया या हट गया और आके चिपक गया? कौन डिपार्टमेंट में ये नहीं है? कहाँ नहीं है? सोच के देखिए, हर घर में चला गया, हर आदमी के हाथ में चला गया ये लैपटॉप, कंप्यूटर। थिंक अबाउट रेल। जब शुरू शुरू किसी के दिमाग में आया कि मैं एक ऐसा गाड़ी बनाऊंगा कि एक बार में हजारों आदमी एक बार में जाएंगे, किसी ने दिमाग में लगाया, सोचा और सोच के इसको बनाया और बना के लोगों के सामने खड़ा कर दिया। लेकिन जब पहली बार किसी ने देखा इसको और चक्का रह गया। जब अंग्रेज सरकार ने बोला कि ये ट्रेन है जिस पे आप चढ़ के काफी दूर तक जा सकते हैं और काफी लोग एक साथ जा सकते हैं, कई लोग जब इस ट्रेन पे चढ़ने के लिए जाते हैं तो क्या देखते हैं कि अरे बाप रे बाप, इतना छोटा सा पटरी, इतना लंबा गाड़ी, जिंदगी में पहली बार लोगों ने देखा होगा। वो समझ गया ये अंग्रेज मारने का प्लानिंग कर रहा है। और उसका नतीजा ये हुआ कि किसी ने भी उस ट्रेन पर चढ़ने से इनकार कर दिया, किसी ने नहीं चढ़ा। अंत में फिर जेल के कैदी को बुलाया गया, भलो चलो भाई तुम लोगों को घुमाया जाएगा। जेल का कैदी भी उस पर चढ़ने से इनकार कर दिया, बोला जी नहीं, हमारा सजा जेल के लिए हुआ है, हमारा सजा ट्रेन के लिए नहीं हुआ है। कोई नहीं चढ़ा। अंत में जिसको फांसी चढ़ने वाला था वो उसको बुलाया गया, बोला अब तू तो चढ़ जा भाई, तू तो ऐसे भी मरने वाला है, वैसे भी मरने वाला, चल तू चढ़ जा। वो भी लाया गया। वो भी जब देखता है इतना बड़ा गाड़ी, इतना छोटा रोड, तो बोला नहीं भैया, हमको फांसी पे लटका के मरना मंजूर है, लेकिन इस ट्रेन में कट कट के लटक के मरना हमको मंजूर नहीं है। किसी ने नहीं चढ़ा। क्या हुआ? नहीं चढ़ा तो क्या हुआ? ट्रेन फेल हो गया? नहीं, जब इसकी ताकत लोगों को मालूम चला, क्या दुर्दशा हो गया देखिए। आज इसकी क्या स्थिति हो रखी है। आज जगह नहीं है, ठूस ठूस के बैठा हुआ है, लोग ऊपर नीचे सगरों लदा के बैठा हुआ है। क्या होता है जब किसी चीज का पावर, जब पहले ड्रीम होता है, बाद में उसकी ताकत लोगों को समझ में आने लगती है, धीरे धीरे वो सब फैलने लगता है। माय डियर फ्रेंड, अगर आप अपना ड्रीम पूरा करना चाहते हैं, आप अपना घर देखना चाहते हैं, आप किस तरह के घर में रहना चाहते हैं, आप जरा सोचिए। अगर आप 6 लाइन पे काम कर रहे हैं तो आप इस तरह के घर में रह सकते हैं। इससे भी और भी बेटर हो सकता है। ये एक 6 लाइन पर काम कर रहे हैं, आप इस तरह का घर में मस्त रह सकते हैं। अगर आप 10 लाइन पे काम कर रहे हैं, सर हम 10 लाइन पे काम कर रहे हैं, तो आप इस तरह के घर में भी रह सकते हैं, आप इस तरह का घर बना सकते हैं, जिस तरह का सपना देख रहे हैं बनाइए। अगर आप 20 लाइन पे काम करते हैं, आप क्राउन एम्बेसडर बनते हैं, आपका घर इस तरह का होगा। इस तरह का घर हर आदमी के अंदर एक ड्रीम है। आप ड्रीम बनाइए, पहले सपना तो देखिए, डरिए मत। लोग बोलेगा इस तरह से नहीं होगा, वो बोले तेरे से नहीं होगा, ये तुमको कैसे मालूम कि मेरे से नहीं होगा। एकदम अपने ड्रीम के प्रति कट्टर रहिए, अपने ड्रीम के प्रति एकदम ताकतवर रहिए, कमजोर मत पड़िए किसी के ऊपर, क्योंकि नो वन इज गोइंग टू बिलीव इन यू। कोई भी आदमी आपके ऊपर विश्वास करने वाला नहीं है अंटिल यू बिलीव इन योरसेल्फ, जब तक आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए पहले खुद के ऊपर 100% विश्वास करना सीखिए। दुनिया जाए कहीं, हमको उससे मतलब नहीं है। पहले खुद के विश्वास को स्ट्रांग कीजिए और तब देखिए आपको क्या होता है। नेल्सन मंडेला जी ने बताया कि विनर इज ए ड्रीमर हु नेवर गिव अप। एक ड्रीमर ही जो होता है, एक विनर जो होता है, जो आज इस दुनिया में जो चैंपियन बना हुआ है, वो वही है जिसने ड्रीम देखा, जिसने सपना देखा, जिन्होंने कभी नहीं छोड़ा, लगातार उस ड्रीम का पीछा किया और नतीजा ये हुआ कि आज वो विनर बन गया। वर्ल्ड में जो चैंपियन है वो सारे ड्रीमर हैं। हम यहाँ पे रिच डैड पुअर डैड में जिन्होंने, रॉबर्ट कियोसाकी जी ने लिखा है कि माय पुअर डैड थॉट मनी वाज द गोल। मेरे गरीब पिताजी सिखाते थे कि पैसा को लक्ष्य बनाओ, बट माय रिच डैड सेड अचीविंग योर ड्रीम इज द गोल। इनके अमीर डैड क्या सिखाते थे कि सपना को पूरा करना है, उसको गोल बनाओ, सपना के ऊपर लगो। धीरू भाई अंबानी जी ने भी एक बात बताया कि इफ यू डोंट बिल्ड योर ड्रीम, समवन एल्स विल हायर यू टू हेल्प देम बिल्ड देयर। अगर आप अपना सपना नहीं बनाइएगा तो इस दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जिनके सपने हैं, वो आपको खरीद लेंगे, आपको चुरा लेंगे और आपको 10-20-50 हजार रुपया दे करके खटाएंगे आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए। आपकी डिग्री का, आपकी ताकत का इस्तेमाल वो लोग करेंगे और आप बिक जाएंगे 10-20-50 हजार में। आपके अंदर करोड़ों करोड़ों रुपया कमाने की शक्ति है, लेकिन आप उस शक्ति को भूल जाएंगे। आप उस शक्ति को कहाँ डाल देंगे? ऐसी तरह 10-20-50 हजार रुपया में आप डाल देंगे, क्योंकि आपको उस शक्ति का अंदाजा नहीं है। अजीम प्रेम जी, चेयरमैन ऑफ विप्रो, विप्रो के चेयरमैन, रिचेस्ट पीपल, ये लोग क्या बोलते हैं कि पीपल आर नॉट लाफिंग एट योर गोल्स,
योर गोल्स आर टू स्मॉल। अगर आपने जो ड्रीम बनाया, जो लक्ष्य बनाया है, अगर आपका लक्ष्य पे कोई आदमी हंसता नहीं है सुन करके, पढ़ करके, तो आप समझ लीजिए कि आपका लक्ष्य बहुत छोटा है। आपका लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए कि लोग पढ़ के, सुन के मुस्कुरा देवे। और इसी चीज को हम हमारे कंपनी के फाउंडर डॉक्टर लिम सियोजिन भी बताते हैं कि ड्रीम इज द इंजन फॉर अचीवमेंट। इस दुनिया में जो चीज आप पाना चाहते हैं, उसका इंजन कौन है? उसका इंजन का काम करता है आपका ड्रीम। इसलिए ड्रीम को मजबूत कीजिए। सबसे पहले आपका ड्रीम बड़ा होना चाहिए। अगर ड्रीम बड़ा होगा तो आप कुछ भी पा सकते हैं। बिग ड्रीम होना चाहिए, इतना बड़ा ड्रीम होना चाहिए, सोच के लोगों को सोच में पड़ जाए, ये आदमी इतना बड़ा देख सकता है ड्रीम। बिल्कुल, इतना बड़ा ड्रीम देखिए कि लोगों को सोचना पड़ जाए कि आदमी क्या देख रहा है। और सबसे पहले इट्स ऑल स्टार्टेड विथ अ ड्रीम। सब कुछ यहीं से स्टार्ट होगा, ड्रीम से ही स्टार्ट होगा, और बिना ड्रीम के कुछ नहीं होगा। यदि आप सपना देख सकते हैं, मेरी बात को समझिए, यदि आप सपना देख सकते हैं, यू कैन डू इट। आप कर भी सकते हैं। डिज्नी ने बताया इस बात को, वाल्ट डिज्नी जी ने, कि अगर आप देख सकते हैं तो समझिए आप कर भी सकते हैं। डरिए मत। और हम सबको एक ऐसा लक्ष्य जरूर निर्धारित करना है, एक ऐसा लक्ष्य जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। आपके जीवन में एक ऐसा लक्ष्य होना चाहिए जो आपको बेचैनी पैदा कर दे। तो क्या करना है? इफ यू वांट टू बेस्ट रिजल्ट इन योर डिएक्शन, क्रिएट बिल्ड नेटवर्क ड्रीम। आप पहले ड्रीम को मजबूत कीजिए। ड्रीम को ही देखिए, प्रोडक्ट को सेल करने का बिजनेस नहीं है। ड्रीम को बताइए, ड्रीम को बेचिए, ड्रीम को बताइए, ड्रीम पूरा हो सकता है यहाँ से। सारा ड्रीम आप अपना एक रजिस्टर बनाइए, आज के आज खरीद लीजिए। 2023 अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, टेंशन मत लीजिए। 4 दिन गुजरा, आज चौथा दिन है। एक डायरी खरीदिए और इस डायरी में राइट डाउन, लिख डालिए, इतना कम से कम 200 ड्रीम लिखिए। बहुत सारे लोग गलती कहाँ पे कर रहे हैं कि 2-4 ड्रीम बनाते हैं, और जब उनका 2-4 ड्रीम पूरा हो जाता है, उसके बाद उनका हवा निकल जाता है। अब उनको दिमाग ही नहीं काम करता है कि अब आगे क्या करना है। अल्लाह भाई, 50 साल अब क्या करें? अब जिंदगी का 50 साल पड़ा हुआ है और इनके जीवन में ड्रीम खत्म हो गया। इसलिए आज का आज 200 ड्रीम लिखिए, 200। जो जो दिमाग में आता है पहले सारा ड्रीम लिख डालिए। जो दिमाग में आता है लिख के 2 दिन का टाइम लीजिए, और 2 दिन कुछ मत कीजिए, 2 दिन पहले ड्रीम लिखिए। जब आपका सपना लिखा जाए ना, तो उसके 2 दिन के बाद वापस उस पेज को खोलना है। क्या क्या सपना में लिखना है समझिए। मोबाइल लेना है, पैसा लेना है, लैपटॉप, बाइक, कार, हाउस, बंगला, फॉरेन ट्रिप, हायर एजुकेशन ऑफ किड्स, फोटो इन न्यूज लेटर, मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, सिक्योरिटी, लाइफ स्टाइल, ऑटोग्राफ, नेम एंड फेम, नेशनल एंड इंटरनेशनल स्पीकर, सोशल सर्विस एंड चैरिटी। आप जो चाहते हैं ड्रीम में सब चीज लिख डालिए। जो जो आपके दिमाग में आता है लिख डालिए। आपके पास आप किस तरह की गाड़ी लेना चाहते हैं, आप किस तरह के लड़की से शादी करना चाहते हैं, वो भी लिख डालिए। आप जो लिखना चाहते हैं लिखिए। आप बिल्कुल होगा। आप किस तरह का मोबाइल लेना चाहते हैं, किस तरह का बाइक लेना चाहते हैं, किस तरह का लैपटॉप लेना चाहते हैं, आप किस तरह के ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, सोना खरीदना चाहते हैं, अपनी पत्नी को हार पहनाना चाहते हैं, जिस तरह का चाहते हैं लिखिए। डरिए मत लिखने में। कौन सी कार लेना है, जो कार पसंद है लिख डालिए। एक कार पे रुकिए मत, एक कार, 2 कार, 3 कार, मेरे पास ये कार पहले आएगा, फिर ये आएगा, फिर आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, लिख दे डालिए, ताकि एक आ जाए तो दूसरा के लिए तैयार रहें आप। रुकना नहीं, कभी भी नहीं, न रुकना न थकना, चलते रहना है। अपने ड्रीम, जो भी आप सपना बना रहे हैं आज, पहले क्या करना है, सपना को लिख के 2 दिन समय लीजिए। 2 दिन में सपना को पहले लिख डालिए, पूरा ड्रीम को लिख दीजिए। एक बार में नहीं याद पड़ेगा, बाहर थोड़ा सा घूमिए फिर याद पड़ेगा, और जैसे जैसे आपको याद पड़ेगा वैसे वैसे आप लिखते जाइए। आपको मालूम है, प्रोफेसर सर अभी मीटिंग दे रहे थे 2 तारीख को, उन्होंने क्या बताया कि जब मैं फर्स्ट टाइम दुबई गया तो मेरा एक ड्रीम बन गया कि मैं दुबई में मकान खरीदूंगा। क्या ये हो सकता है? बताइए। इंडिया में रहने वाले व्यक्ति ड्रीम देखे कि दुबई में घर बनाएंगे, दुबई में मकान खरीदेंगे, रियल पॉसिबिलिटी हो गया। गजब। आज इंसान के गुडविल एम्बेसडर बन गए। आज दुबई सरकार ने गोल्डन वीजा दिया है हम सबके महागुरु प्रोफेसर के एन वासुपलिया सर को। सोचने वाली बात है, ये सब कमाल है ड्रीम का। और आप सब ड्रीम को गोल में कन्वर्ट कीजिए। पहले ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करना। कैसे कन्वर्ट होगा? एक एक ड्रीम से पूछिए कि मुझे क्यों चाहिए। यदि आपको क्यों का आंसर नहीं मिला, तो आप समझ लीजिए कि वो ड्रीम ड्रीम ही रह गया आपका, वो नहीं पूरा होएगा। क्यों का आंसर मिलना चाहिए। एक एक ड्रीम से पूछिए क्यों चाहिए मुझे। घर चाहिए तो क्यों चाहिए, मोबाइल चाहिए तो क्यों चाहिए,
कार चाहिए तो क्यों चाहिए लिखो, कारण को लिख डालो। जब तक कारण नहीं लिखेंगे वो गोल में कन्वर्ट नहीं होगा। कारण लिख डालिए। कारण लिखने के बाद तीसरा चीज आता है, उस लक्ष्य तक पहुंचने में क्या क्या समस्या आएगी आपको। माय डियर फ्रेंड, डीएक्शन में एक से एक एक्सपर्ट आदमी है, आप सहारा ले सकते हैं किसी का भी। आपको जो जो समस्या आएगी पहले उस समस्या को कॉपी पर लिख डालिए, पहले ही लिख दीजिए, आने के पहले ही लिख दीजिए। अभी तो सर आया नहीं है समस्या, अरे लिखिए ना, आपको क्या क्या समस्या, क्या क्या बाधा आ सकता है वहां तक पहुंचने में, उस कार तक पहुंचने में, या उस अचीवमेंट तक पहुंचने में, क्राउन एम्बेसडर तक पहुंचने में क्या क्या बाधा आ सकती है, डायमंड बनने तक पोजीशन में क्या क्या बाधा आ सकती है, 6 लाइन कंप्लीट करने में क्या क्या बाधा आ सकती है। जो जो बाधा आ सकती है लिख डालिए। इससे क्या होगा, ये लिखिए पहले, और जो जो बाधा आएगी आप उससे बाहर कैसे निकलेंगे इसका रास्ता आपको ढूंढना है। हो सकता है आपको नहीं मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। आप अपने अपलाइन को फोन लगाइए, बोलिए सर मेरे पास अगर इस तरह का प्रॉब्लम आया तो मैं कैसे निकलूंगा बताइए। अब ये पूछ पूछ के लिख लीजिए, ताकि जिंदगी में जब प्रॉब्लम आवे ना तो आप उस प्रॉब्लम को बोलिए अच्छा तू अभी आया, मैं तो तेरा इंतजार में बैठा हुआ था, अभी आ गया, अभी तेरे को मैं बताता हूँ, रुको मेरे पास आइडिया पहले से रेडी है, तू आ मेरे पास, मैं तुझको बताता हूँ। आप आराम से लड़के बाहर निकल सकते हैं। आप इस तरह से, साथ ही साथ इसके लिए आप प्रतिदिन क्या करने वाले हैं, प्लान योर डेली एक्टिविटी पीडीए। आप रोज क्या करने वाले हैं इसका योजना बनाइए, रोज क्या करने वाले हैं उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो जो करने वाले हैं वो आप करिए। माय डियर फ्रेंड, जब आपको अपने लक्ष्य के अलावा जीवन में कुछ भी दिखाई नहीं देता हो, कुछ भी नहीं, केवल एक चीज दिखाई देता है, लक्ष्य। आपका जो लक्ष्य है, आपका जो ड्रीम है, आपका जो लक्ष्य है, केवल अगर वही दिखने लगे जब, तो समझ लीजिए अब आप लक्ष्य के बहुत करीब आ चुके हैं। अब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाले हैं, बहुत जल्द आपका लक्ष्य आपके जीवन के सामने आने वाला है। किसी ने सच ही कहा है कि यू विल नेवर बी एबल टू ओपन दिस कवर। इस कार के कवर वो लोग नहीं खोल पाएंगे कभी जो 9 से 5 काम करते हैं। 9 से 5 समझ रहे हैं ना, ये खोल के समझाना पड़ेगा। जो 9 से 5 काम करने में व्यस्त है ना, वो कभी भी इस तरह की कार का कवर नहीं खोल पाएंगे। इसलिए कार का कवर खोलना है तो इस पिंजड़े से बाहर निकलिए, पहले इस चक्रव्यूह से बाहर निकलिए। नथिंग इज इम्पॉसिबल, जो हो नहीं सकता वही तो करना है। लोग बोलेंगे ये हो ही नहीं सकता, हेलीकॉप्टर नहीं आ सकता है, प्राइवेट जेट नहीं आ सकता, कुछ भी आ सकता है। सोच के देखिए, जो हो नहीं सकता वही तो करना है आपको। और क्या करना है, नथिंग कैन बी डन, कुछ भी बढ़िया कंडीशन में नहीं होता है, इस बात को याद रखिए। जितने भी महान महान काम हुए हैं वो सब बुरे से बुरे परिस्थिति में ही हुए हैं, एडवर्स कंडीशन में ही हुए हैं। योर ड्रीम डजंट हैव एनी एक्सपायरेशन डेट। और बहुत ही जबरदस्त बात है ड्रीम के बारे में, क्या इसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता। अगर 2022 में कोई ड्रीम पूरा नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि हम 2023 में उसको नहीं देख सकते, बिल्कुल देख सकते हैं, उसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता है। एक बार जोर से सांस लेना और फिर से पूरा एनर्जी के साथ खड़ा होना और ये एकदम बोलना है मैंने 2022 में नहीं किया बट 2023 में करने वाला, यही करके मैं पूरा करूंगा 2023 में जो मेरा छूटा है। कोई एक्सपायरी डेट इसका नहीं होता है। हमारा सिस्टम बहुत सिंपल है दोस्त, यूज शेयर एंड बिल्ड, खाइए, जो फायदा हुआ उसको बारे में बताइए और सिस्टम का निर्माण कीजिए। सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब सिंपल समझिए, जवान कौन है? आपको क्या लगता है कोई आदमी उम्र से बुढ़ा होता है? जी नहीं। एनी वन हु स्टॉप लर्निंग इज ओल्ड, आइदर वेदर ए 20 और 80। कोई भी आदमी जिसने सीखना बंद कर दिया वो बुढ़ा हो गया, चाहे 20 साल का हो, चाहे 80 साल का हो, कोई मायने नहीं रखता। एनीवन हु कीप्स लर्निंग स्टे यंग, द ग्रेटेस्ट थिंग इन लाइफ इज टू कीप योर माइंड यंग। जो सीखना जारी रखा है वो जवान है, हेनरी फोर्ड ने कहा है। इस दुनिया में आपको शरीर को बुढ़ा होने दीजिए, मन को बुढ़ा मत होने दीजिए, माइंड को बुढ़ा मत होने दीजिए। नेवर स्टॉप लर्निंग, सीखते जाइए सीखते जाइए सीखते जाइए, और सीख के करिए तो मजा आएगा करने में। क्या क्या सीखना है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं सीखना, कुछ चीजें आप जरूरी याद रखिए इस बिजनेस में जो आपको काम आएगा। लॉ ऑफ एवरेज याद रखिए कि 10 को बताएंगे, एक सुनता है, एक सुनता है मतलब बताने आ गया, एक सुनने मतलब 5 साल में 10,000 रुपए कमाएंगे बस। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस जारी रखेंगे तो 10 में 2 होने लगेगा, फिर आप 5 साल में 10,000 से 1 लाख पे पहुंच जाएंगे आप उतना ही में, खाली 2 पे पहुंचने पे। 10 में 3 पहुंच गए, सीधा आप 10 लाख पे जा सकते हैं उतना ही में। और 10 में 4 पे पहुंच गए तब क्या होगा, 1 करोड़ पे जा सकते हैं। सिंपल परिभाषा है, इसको याद रखिए। ब्रूसली जी ने बताया कि लॉ ऑफ एवरेज बोलता है कि जितना डालोगे उतना आपको मिलेगा। जैसे लूडो आप खेले होंगे, जितना बार पासा फेंकिएगा उतना बार छक्का आने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए
बताते जाइए, बताते जाइए, बताते जाइए। किस लिए बताना है? अपने सपनों को पूरा करने के लिए बताना है। जो ताश खेलता है उसको मालूम है कि ए 9 जे कैसे आता है। आप पत्ता फेंकते जाइएगा तो एक बार अइबे करेगा, गारंटी है आएगा। और दूसरा है 80-20 रूल। ये साफ बताता है कि 5 लोग आपके साथ जुड़ेंगे तो एक ही लोग काम करेंगे, सब के सब काम नहीं करेंगे। 5 में 1 ही करेंगे, इस बात को याद रखना। सेलेक्ट कीजिए, कलेक्ट कीजिए। अगर आपको 6 लाइन पे काम करना है तो अपना 30 लाइन खड़ा कीजिए। 30 लोगों को लाइए, 30 लोगों को लाइएगा, उसमें 6 लोग आपको मिलेंगे ढंग का, उनके साथ काम कीजिए। और दूसरी चीज़, अपना कॉन्टैक्ट रजिस्टर को मजबूत बनाइए। ये वो खजाना है जो आपको हर मंजिल से मिला देगा। ये सबसे बड़ी पूंजी है, इसको पालन-पोषण करके इसको बढ़ाना है, इसको खराब नहीं करना है। डी-एक्शन प्रोडक्ट में एक बीमारी है। क्या बीमारी है? ओके, ये बीमारी क्या है? ये बोल नहीं सकता और ये चल नहीं सकता, बाकी सब काम कर सकता है। आपको क्या करना है? आपको इसका पैर, इसका मुँह बन जाना है और आपको चलना है और आपको बोलना है, बाकी कारनामा प्रोडक्ट करेगा, आपका टेंशन खत्म। आपको क्या करना है? आप कितना करना है? 3000 का इन्वेस्टमेंट, 3000 से 5000 रुपया लगा करके जो आदमी बिज़नेस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अपना कोड फ्री करा लिए हैं। तो आप एगो बात बताइए कि आपको कौन-सा बिज़नेस मिलेगा जो 1 से 3 साल में लाख रुपया महीना और 5 से 10 साल में 20 लाख रुपया महीने का इनकम मिलेगा और साथ-साथ आपको स्वस्थ रखने में भी मदद करेगा। क्या रिस्क है? कोई रिस्क नहीं है, ज़ीरो रिस्क है। जो पूँजी लगाए हैं उसका प्रोडक्ट भी आपको मिल जाएगा। ट्रेनिंग घर बैठे आप ले सकते हैं, रोज़ आरबीसी पर ट्रेनिंग हो रहा है। अब आपके पास कोई नया आदमी आता है, मतलब वो सोना के अंडा देने वाली मुर्गी है, इस बात को याद रखिए। जो भी नया आदमी आता है, चाहे वो प्रोडक्ट यूज़र है, वो सोना के अंडा देने वाला मुर्गी है। उसको पाल-पोस के बड़ा कीजिए, ये नहीं कि उसको हत्या कर दीजिए। हत्या करिएगा तो वो कहियो अंडा नहीं देने वाला है। उसको पाल-पोस के बड़ा कीजिएगा तो एक दिन सोना के अंडा देगा। उस अंडा को खाना नहीं है, उस अंडा में से उगाऊ मुर्गी निकालना है। ये नहीं कि मुर्गी को मुर्गा बना के खा जाना है। ऐसा गलती नहीं करने का। बहुत सारे लोग लेग पीस खाते हैं, चल जाइएगा काम से। यहाँ लेग पीस नहीं बनाना है। इस मुर्गी को अंडा निकाल करके, सोना का अंडा निकाल के उसमें से 1 वो मुर्गी निकालना है, 2 गो मुर्गी हो जाएगा। 2 गो मुर्गी हो जाएगा तो 2 गो अंडा आएगा। 2 गो अंडा आएगा तो फिर मुर्गी निकालना है उसमें से, एक दिन 4 गो अंडा हो जाएगा। 4 गो अंडा मतलब 4 गो मुर्गी। अब आप सोचिए, इस तरह से 1 आध हज़ार मुर्गी हो जाएगा। आपके पास कितना सोना का अंडा हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड, अगर आप उसको हत्या कर देंगे, तो सारा खेल गड़बड़ हो जाएगा। और एक चीज़ याद रखिए इस बिज़नेस में, जो चीज़ डुप्लीकेट नहीं हो सकता है, वो बेकार है इस बिज़नेस के लिए। डुप्लीकेट होना चाहिए और डुप्लीकेट नहीं होगा तो क्या नुकसान होगा? हर महीने नया-नया खोजना पड़ेगा और यही होता है और इससे ग्रोथ नहीं होता है। अगर आप अपनी पत्नी को नौलखा हार पहनाना चाहते हैं, तो पहला चीज़, हारने से मत डरिए, क्योंकि यही हार आपको एक दिन हार पहनाने लायक बना देगी। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी कड़ी मेहनत ही आपको अच्छी किस्मत दे सकती है। ज़िम्मेवारी लीजिए, एक माटी का दिया सारी रात अंधियारों से लड़ता है। तू तो ईश्वर का दिया है, आप तो ईश्वर का दिया है। आप किस बात से डरते हैं? आज जो आपको रिजेक्ट कर रहे हैं ना, कल वही आपकी कामयाबी देख के आपको रिस्पेक्ट करेंगे। दुःख के बादल अगर आपकी ज़िंदगी में छाए हुए हैं, डरिए मत, बादल छाता है, इसका मतलब बारिश होने वाला है। यदि दुःख के बादल छाए हैं, इसका मतलब खुशियों की बारिश होने वाली है। कई लोगों की शिकायत होती है कि मैं गरीब घर में क्यों पैदा हुआ? दोस्त, आप गरीब घर में इसलिए पैदा हुए हैं, क्योंकि आप उस घर को गरीबी से बाहर निकाल सकें। भगवान ये चाहते हैं कि आप उस घर को गरीब से बाहर निकाल सकते हैं, इसलिए आपका जन्म गरीब घर में हुआ है। तो आप अपनी ज़िम्मेदारी से मत भागिए, आप अपनी ज़िम्मेवारी को उठाइए और ज़िम्मेवारी के साथ आगे बढ़िए। आज लिख डालिए ड्रीम, आज की रात ड्रीम लिख डालिए और लिख करके और तब 2023 की तैयारी में लगिए। तो मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी से विदा लेना चाहता हूँ। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप सभी को इतना देर तक आप लोग मेरे साथ बने रहें। इसी सब शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गुड मॉर्निंग।